आपको याद होगा हाल ही में इकरा की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में भारत सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए पर लीटर की कटौती कर सकती है। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि इजराइल ईरान वॉर इस कटौती के आगे खड़ा हो सकता है। दरअसल इजराइल ईरान की टेंशन मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल की सप्लाई को रोक सकती है, जिसका असर सीधा कीमतों में देखने को मिलेगा। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो कच्चे तेल के दाम 4% से ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइसेस $74 पर बैरल के पार चले गए थे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट की टेंशन भारत के लिए कैसे मुश्किलें खड़े कर सकती है और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट के डेटा क्या कुछ कहते हैं। इसमें कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक के बाद कच्चे तेल के दाम रॉकेट हो गए। खाड़ी देशों के तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 1.5% की तेजी के साथ $74.64 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। एक दिन पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $75.45 पर बैरल पर पहुंच गई थी। ईरान के मिसाइल दागने के बाद से कच्चे तेल के दाम में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में भी अच्छी खासी तेजी हो रही है। बुधवार को WTI के प्राइसेस 1.63% की तेजी के साथ $70.97 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। एक दिन पहले की अगर कीमतों पे नजर डालें तो ये $71 पर बैरल के पार चली गई थी। 24 आवर्स में अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में 5.53% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन चूंकि काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इजराइल के साथ अमेरिका आकर खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ ईरान के साथ दूसरे खाड़ी देश भी एकजुट हो गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर मिडिल ईस्ट की टेंशन कम नहीं हुई तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $80 पर बैरल के पार जा सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट की टेंशन कम नहीं हुई तो आने वाले दिनों में 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब भी हो सकती है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दामों में और ज्यादा इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को ओपेक प्लस की मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें सप्लाई बढ़ाने या फिर यथास्थिति बनाए रखने पर विचार किया जाएगा। इस मीटिंग में रशिया भी पार्टिसिपेट करेगा और साथ ही ईरान की परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी सिचुएशन के बीच भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम अगर $80 या फिर उससे भी ज्यादा पहुंचते हैं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की प्लानिंग को टाला जा सकता है, जो कि विधानसभा चुनावों की वजह से की जा रही थी। और जैसे कि इकरा की हालिया रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि फ्यूल की कीमतों में 2 से 3 रुपए की कटौती की जाएगी, तो ऐसे टाइम में इसको टाला जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत के इंपोर्ट बिल का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का ही होता है और अगर क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल भी कम होता है और भारत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम करने में मदद मिलती है, जिससे देश में महंगाई कंट्रोल में रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो देश से विदेशी मुद्रा आउटफ्लो ज्यादा होता है और महंगाई बढ़ जाती है, जिसका देश की इकोनॉमी पर एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल इंपोर्ट में करीब 25% हिस्सेदारी क्रूड ऑयल की होती है, जो कि मिडिल ईस्ट और रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल के दामों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे भारत के इन्फ्लेशन पर सीधा असर पड़ता है और अगर कच्चे तेल की कीमतों में $10 पर बैरल की बढ़ोतरी होती है तो इन्फ्लेशन में तकरीबन 0.49% का इजाफा होता है। इसका मतलब ये है कि इस इजाफे के साथ भारत के फिस्कल डेफिसिट में 0.43% का इजाफा होगा। रिपोर्ट्स का मानना ये है कि इतना ही असर देश की GDP में यानी कि 0.43% की गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा। ईरान के हमले के बाद से ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में $4 पर बैरल से ज्यादा का इजाफा हुआ और अगर कीमतें $80 पर बैरल पार कर जाती हैं तो आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी पर बुरा असर देखने को मिलेगा। कैसे, वो अभी हमने समझा ही है। तो ईरान के हमले से पहले की स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में MCX पर कच्चे तेल की कीमतों में 17% से ज्यादा की गिरावट आई थी, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 17% से ज्यादा की गिरावट हुई। 28 मार्च यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी कारोबारी दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 87.4
$1.48 पर बैरल थे। वहीं 30 सितंबर तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में $16 पर बैरल से ज्यादा कम हुए, जिसकी वजह से देश के ऑयल कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा भी हुआ। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओएमसी को पेट्रोल पर 15 रुपए और डीजल पर 12 रुपए पर लीटर का मुनाफा हो रहा था। अब ऐसे में जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त अपने चरम पर है, जिसके जल्द ही कम होने के आसार भी नहीं लग रहे और जिसका असर कच्चे तेल के सप्लाई में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद कच्चे तेल के दामों में और ज्यादा इजाफा होगा। आगे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतें $80 पर बैरल के पार जा सकती हैं। इस कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है। यानी कि ऐसे में हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकती है और क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो वीडियो में इतना ही। इसमें हमने समझा कि इजराइल ईरान की टेंशन का असर किस तरीके से भारत के इकोनॉमी पर पड़ेगा, जीडीपी पर पड़ेगा और साथ ही पेट्रोल डीजल पर भी इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।